देखो सिक्स्थ क्वेश्चन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सर किसका सिक्स्थ क्वेश्चन, परसेंटेज वाले टेस्ट का? नहीं बेटा वो टेस्ट हुआ था ना उसका, जो हमने टेस्ट लिया था 3/2 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर देखो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 4 + 9 13, 13 - 16 डिवाइड। हाँ सर मेरे को यहाँ पे डाउट है। हाँ बोलो। जैसे यहाँ पे -4:2 है तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? ये बेटा इसमें माइनस, जैसे -4 × -4 तो फिर +16 नहीं होना चाहिए? बेटा ये माइनस ब्रैकेट के अंदर नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर हो तो प्लस, वो ब्रैकेट के बाहर है, ये सिर्फ +4 है। माइनस तो मतलब जो माइनस दिया है वो 4 के ऊपर नहीं है? वो 4 का नहीं है, वो ब्रैकेट के अंदर होता है ना माइनस, तो वो -4 काउंट होता है, वो सिर्फ 4 अकेले। सर वो ऐसा बोल रही है कि -4 × -4 करेंगे तो +16 नहीं हो जाएगा? वो बात सही है, लेकिन ये जो माइनस है ना बेटा, वो ये ऐसे है 4 स्क्वायर, तो सिर्फ 4 का स्क्वायर 16 करना है। अगर ऐसे दिया होता, अंदर -4 दिया होता, ब्रैकेट बनाया होता तो -4 और बाहर प्लस और अंदर माइनस लिखा होता तो +16 आ जाता। वो एक्चुअली क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, ब्रैकेट दिया है कि नहीं दिया है। ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये सिंगल सिर्फ 4 है, सिर्फ 4 का स्क्वायर करना है। प्रीशा समझ में आया? प्रीशा हाँ सर आ गया। तो वो थोड़ा सा लॉजिकल। सर एक और डाउट था, बोलो बेटा। क्वेश्चन 7। हाँ 7 देखो, 7 क्वेश्चन में क्या है मैंने आपको बताया था। जैसे सर मैं जैसे 5/3 ऐसे दिया है ना, तो मैंने उनके एक्सपोनेंट्स को नहीं लिया है, मैंने पूरा वो ये पूरा अपॉन वाला ही लिया है। अच्छा, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इसमें आप पावर को, बेस को सेम रख के पावर को आप ऐड कर दोगे, और यहाँ 5/3 × 8x आया, तो 5/3 × -16 5/3 × 8x। अब बेस सेम है तो पावर्स आर इक्वल। अब -16 = 8x, x = -16/2 सर मैंने मतलब ऐसे किया है 3/5 × 3/5 क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, तो फिर लेफ्ट साइड जाके वो डिवाइड होगा। हाँ, लेकिन आपने इसको चेंज नहीं करना है कि आपने नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इसको चेंज किया, अब फिर बेस बदल जाएगी, फिर आप पावर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। पावर हमेशा, इसलिए मेरा आंसर 3/5 × 24 आ रहा है। मैं समझ लूँ, गड़बड़ी है हुई, समझ आ गई? सर एक और बार ये वाला समझा दोगे क्या? फिर से समझा देता हूँ। देखो, जब बेस सेम होती है और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन था 5/3 × -5 × 5/3 × -11, तो 5/3 × -11 और 5/3 × 8 है, तो बेस दोनों की सेम है तो आप पावर को पावर से कंपेयर कर सकते हो। हाँ, तो हाँ सर आंसर -2 आ जाएगा। लेकिन सर अगर, लेकिन हाँ बोलो। सर लेकिन -5 और -11 है तो प्लस होना चाहिए ना साइन तो। नहीं, अरे इससे तुम समझे नहीं, ये पावर है। 614 बोलो बोलो। ये तो 15 मिनट की। -5 -11 -16 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और साइन माइनस। ओके सर। इंटू नहीं कर रहे हैं, पावर को ऐड कर रहे हैं, तो आपने इंटीजर में ओके सर। -11 सर हाँ बोलो बेटा। सर मुझे आरडी शर्मा से 2-3 डाउट्स है। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। सर मेरा टेस्ट में एक लास्ट डाउट है, क्वेश्चन 8 सर, उसमें आपने दिया -4 × 3 तो मुझे लगा वो सब 1/3 के एक्सपोनेंट्स है, तो मैंने मतलब वैसे ही सॉल्व किया, तो उसके मार्क्स मिलेंगे मुझे? ओके, अच्छा तुमने क्वेश्चन को गलत रीड कर दिया इसके लिए। हाँ चलो मैं देख लूंगा, वो तो मैं चेक करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप गलत रीड कर रहे हो तो मिस्टेक आपकी मानी जाएगी बेटा, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको क्वेश्चन को करेक्ट रीड करना पड़ेगा, और नहीं कभी डाउट हो
तो मैं तो सामने रहता हूँ, मैं इसे पूछ लिया करो कि सर ये समझ नहीं आ रहा क्या। ठीक है बेटा। सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज की वर्कशीट में क्वेश्चन 3 डाउट था। कंपेयरिंग क्वांटिटी का, हाँ वो मैं बता रहा हूँ सारे। अभी एक मिनट इनके बता दें और कौन सा। सर बोलो बेटा। सर होमवर्क में से भी है डाउट सर। जो मैंने वर्कशीट दिए थे ना आप लोगों को, उसमें क्या प्रॉब्लम, अच्छा टेक्स्ट बुक से 2.3 और 2.5 में कोई डाउट आया बच्चों आपको? यस 2.2 में है। हाँ 2.2 का कौन सा डाउट है? सर 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 सुनो सुनो, हाँ बताओ। प्रीशा कहाँ रहती है सर? कौन प्रीशा? तो ये शिलालेख में है ना। हैं? हाँ शिलालेख में, हाँ। शाहीबाग एरिया में ही है सब बच्चे, सब वही है। अब कहाँ वो मेरे को नहीं पता, शिलालेख में रहती है पक्का मालूम। चलो आगे बताओ, कौन सा क्वेश्चन है 2.2 में? कौन सा 14th वाला। कौन सा बेटा? 14th 14 14 में है क्या क्वेश्चन? मेरे को रीड करके बताओ। 14 का रीड करो। एक मिनट है सर। हाँ जिसका 14 डाउट है रीड करके बताओ क्वेश्चन। हाँ सर। सर पढ़ू मैं? हाँ जी पढ़ो बेटा, तुम पढ़ लो, बताओ। Lakshmi is a cashier in a bank. हाँ, She has currency notes of एक मिनट बेटा, denominations. एक 4 मिनट लाख। बताओ। हाँ चल अब मैं पढ़ूंगा, आजा। आई मीन तू रहने दे। ओके थैंक यू। श्योर मैम, बिल्कुल। हाँ बताओ। हाँ तो सर ऐसा है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक. हाँ She has currency notes of denomination rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. 100, The ratio of 100, 10. 50 और 10। हाँ बताओ। 10. हाँ. The ratio of number of these notes is 2:3:5. ओके 2:3:5। यस। टोटल मनी The total cash. 4 हाँ लाख। सर क्या? 4 लाख। हाँ 4 लाख है. चलो हाँ हाँ. पूरा समझा रहा हूँ। देखो आप लोग कभी, सब लोग बच्चे बैंक गए हो? बैंक में कभी देखा कैशियर को नोट गिनते हुए, काउंटिंग करते हुए? हाँ सर। यस सर। काउंट किया है? तो आप देखते हो कि अभी तो ये छोटे नोट यूज नहीं करते हैं। अभी तो ज्यादातर 2000 के नोट होते हैं या 500 के होते हैं। पहले क्या 2000 का नोट नहीं था। ये क्वेश्चन 2000, ये जब बना था ना क्वेश्चन, उस समय 2000 के नोट्स नहीं थे। उस समय 500, 1000, 100, 10, 50 ऐसे ही नोट आते थे। तो कैशियर के पास उस समय 100 रुपीज के नोट थे, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के। और उसके पास टोटल जो कैश था वो 4 लाख रुपीज था। 4 लाख रुपीज का। सर हाँ बोलो कर्तव्य। सर ये आप सर कोहव बोल रहा हूँ, ये आप सर आरडी शर्मा वाला करा रहे हो? नहीं ये टेक्स्ट बुक में नहीं क्वेश्चन है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 कैशियर वाला। लक्ष्मी से सर ये 2.2 का है। 2.2 का 14 क्वेश्चन। तो देखो, तो जो लक्ष्मी है उसके पास 100 रुपीज के जो नोट है, 50 रुपीज के नोट है और 10 रुपीज की गड्डी पड़ी हुई है, और टोटल मनी उसके पास 4 लाख रुपीज है। अब क्वेश्चन ये है कि उसके पास 200 रुपीज के रेशियो में दिए हैं, यानी उसको रेशियो में जब भी हो तो 100 रुपीज के टोटल जो नोट है वो 2x नोट है, और 50 रुपीज के 3x नोट है, काउंटिंग पता नहीं अननोन काउंटिंग है, और 10 रुपीज के 5x नोट है। तो अब आपको पता करना है उसके पास वैल्यू कैसे है। उसने क्या किया, जितने नोट है उसके 100 रुपीज के, उसके साथ उसने 100 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 100 रुपीज के 5 नोट है तो 5 into 100 के तो 500 मनी हो गया। तो उसने क्या किया, 100 को 2x से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किया, तो उसके पास 200x 100 रुपीज की काउंटिंग आ गई। फिर 50 रुपीज को उसने 3x से मल्टीप्लाई किया तो 150x की काउंटिंग आ गई। 10 रुपीज को उसने 5x से मल्टीप्लाई किया तो 50x की काउंटिंग आ गई। अब ये सब उसने प्लस करके देखा तो ये आया 350, 400x। ये सब मिला के उसके पास टोटल मनी 400x आई। लेकिन जो दिया हुआ था तो 4 लाख दिया हुआ है, तो ये 400x 4 लाख के बराबर है। तो अब x कितना हुआ, तो आपने 4 लाख रुपीस को 400 से डिवाइड किया तो 1000 आ गया, यानी x की वैल्यू 1000 है।
तो इसका मतलब 2 into 1000 के, तो 2000 नोट उसके पास 100 रुपीस के हैं, 3 into 1000 3000 50 रुपीस के, और 5000 10 रुपीस की नोट है। तो ये उसकी काउंटिंग आ गई। आया द्वे समझ में? सर एक बार ये जो आपने 400x लाया उसके बाद का एक बार समझाओगे? मैं बताऊं, देखो ये 400x जो है वो टोटल मनी आ गया उसके पास, लक्ष्मी के पास इतना कैश है, लेकिन ये जो कैश था वो 4 लाख के बराबर, इसलिए इसको इक्वल टू 4 लाख कर दिया, और x की वैल्यू ढूंढने के लिए 4000 से डिवाइड हुआ, तो x का वैल्यू 1000 आ गया। तो जो 100 के नोट है वो 2x है, यानी 2 into 1000, 2000 नोट से उसके पास 100 रुपीस के हैं, 50 रुपीस के 3 into 1000 3000 नोट 50 रुपीस के हैं, और 10 रुपीस के 5 into 1000 5000 नोट्स है। ये है उसके पास काउंटिंग। तुम्हें आ गया समझ में? ओके सर। यस सर। चलो, और कौन सा डाउट है? 2.3 यस सर। या 2.5 में किसी का कोई डाउट है? 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन सर, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बता सकते हो है क्या? मेरे को आइडिया नहीं है क्वेश्चन। सर मुझे 2.2 का 16th। 2.2 एक चलो 16। सर आपने 2.2 करने का भी बोला था। 2.1 वो पहले वाला होमवर्क है। वो पहले दिया अच्छा हाँ सर, वो पहले वाले। वो पहले इस बार नहीं दिया, क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना बेटा। अब रिवीजन होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, इसके आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलो हाँ, 16 क्वेश्चन में क्या दिमाग बताओ? 16 क्वेश्चन क्या है? हाँ बोलो। हाँ सर पढ़ता हूँ। पहले The organizers of an easy competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money disturbed in ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक कंपटीशन हो रहा है, म्यूजिक कंपटीशन। म्यूजिक कंपटीशन के लिए 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जो भी म्यूजिक में जिसको भी प्राइज मिला, जो विनर्स हैं, उन सबको 100 रुपीज दिया है। विनर का एक विनर को 100 रुपीज। विनर का मतलब है कैटेगरी वाइज, जैसे एज वाइज विनर्स होते हैं ना, तो जैसे इतनी Yes sir. ऐसे। और उसी ढंग से जो जिसने से पार्टिसिपेट्स किया उसको 25 रुपीज का सर्टिफिकेट मिला है। अब उसने जो ऑर्गेनाइजर थे उसने ये सब खर्चा करने में 3000 रुपीज प्राइस में खर्चे किए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि विनर कितने, वो हमें पता ही नहीं है। तो विनर हमारे एक्स थे, और जिन्होंने प्राइज नहीं जीता सिर्फ पार्टिसिपेट किए वो 63 माइनस एक्स, मतलब बचे हुए सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हो गए। जैसे आपको पता है 63 लोगों ने एंट्री मारी है, तो एंट्री में कुछ ही विनर होंगे, बाकी बचे हुए से पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, तो एक्स विनर रिमेनिंग पार्टिसिपेंट। अब उनको प्राइस जो मिल रहा है, विनर को कितना मिल रहा है? x into 100, तो 100x विनर को टोटल मनी मिला। जितने भी विनर थे सबको 100 रुपए मिले, तो 100 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स किया तो 25 इंटू जितने भी पार्टिसिपेंट्स उसको मल्टीप्लाई करके पार्टिसिपेंट्स को प्राइस दिया। तो और ये सब मिला दिया, तो टोटल जो मनी आया वो उसके पास था 3000 रुपीज। विनर का प्राइस, ये पार्टिसिपेंट का प्राइस, और सब मिलाकर 3000 आया। इससे तुम एक्स की जो वैल्यू निकालोगे वो आपका सिर्फ जो विनर थे वो मिलेंगे, और 63 में से उसको माइनस करेंगे तो पार्टिसिपेंट्स पता चल जाएंगे। कोहा नहीं सॉरी विवान, आया समझ में ये? हाँ सर, ये x कैसे फाइंड करेंगे एक बार बताओ ना वापस। अच्छा ये देखो 100x 23 5 3 is 75 25 6 is 150 16 1575 sir. 1575 sorry 25x 25 into x 25 x equal to 3000 100x minus 25x is 75x और ये इधर जाके 3000 से माइनस हो जाएगा 3000 minus 1575 75x is 5241 x is 1425 divided by 75 5 के टेबल से काटा 5 2s are 10 5 8s are 40 5 5s are 25 5 20 15 जा फिर 5 के टेबल से काटा
5 5 जा 25, 5 7 जा 5 3 जा 3, 19 जा, तो 19 आपके पार्टी विनर हैं और 63 माइनस 19 आपके पार्टिसिपेंट्स। आया समझ में? ओके सर, ओके सर। सर ये हाँ ठीक है सर। देख लो कोई भी लास्ट में सर 285 के नीचे क्या लिखा है? 15 285 25। 15 नहीं, 5 के टेबल से काटा था, 15 आएगा ये। हाँ सर, हाँ सर। चलो नेक्स्ट किसका है बताओ? 2.5 का 5th क्वेश्चन, फर्स्ट का। क्वेश्चन बताओ बेटा। यस सर। सर 3t minus 2 upon 4 3t 2 upon 4 4 minus minus 2t plus 3 2t plus 3 upon 3 equal to 2 upon 3 minus t। 2 upon 3 minus t, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, इसमें आप हर क्वेश्चन जो है ना ये अलग ब्रैकेट में डाल दो। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 4 टर्म है, 1 2 3 4। अब सबके डिनोमिनेटर चेक करो, क्या डिनोमिनेटर एक जैसे हैं? 4 3 3 1 अलग हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो आपने एलसीएम लिया 60 4 3 3 का एलसीएम लिया 12 आएगा। सही है, 12 आएगा सर। फिर भी एक बार हम चेक कर लें उससे अपने कंफर्मेशन। 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब जो 12 आया, 12 से सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा? 12 से क्या डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाएंगे। तो आपने लिखा 12। सर एक डाउट था सर। सर डिनोमिनेटर को नहीं करेंगे सर? नहीं, वो डिनोमिनेटर का इसमें क्या लॉजिक होता है कि आप डिनोमिनेटर को करोगे तो स्टेप्स बढ़ेंगे, आंसर वही आएगा। लेकिन आप एक साथ कर देंगे तो डिनोमिनेटर के सारे जो नीचे वाले टर्म वो सब हट जाएंगे। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। 12 से सबको मल्टीप्लाई करो जब इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। 12 से इसको मल्टीप्लाई। सर हाँ सर मुझे आरडी शर्मा से 2 डाउट्स है। मैं बता रहा हूँ, इसको पहले फिर तुम्हारे डाउट बताओ। सभी को हमने 12 से मल्टीप्लाई करे। अब जो 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, अब ये 3 4 जा और ये 1 12 जा 12 ही आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में सारे नंबर कट हो गए, आपके डिनोमिनेटर गायब हो गया, तो आपके पास बहुत इजी कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ 3 से सबको इंटू हो, 3 3 जा 9 90, 3 2 जा 6 4 है, 4 2 जा 80, माइनस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना तुम लोग। माइनस प्लस में पता नहीं क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12t, ये आपका स्टेप्स आ गए। अब आपको पता है कि सारे t सेम साइड ले जाना। 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 और ये माइनस 12 आने का प्लस 12t इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में बिना t वाले नंबर 8 प्लस 6 क्योंकि माइनस है उधर जाएगा प्लस 12। ये आपके पास है 9 माइनस 1 1t प्लस 12 13t और ये 26, तो t इज इक्वल टू 26 बाय 13, 13 2 जा, तो t का आंसर आपका अपने आप ही 2 निकल आया। कितना आसान तरीके से आ गया, समझ आया कर्तव्य? आ गया सर। यस सर। वानी तुम बोलो आगे कौन सा डाउट है तुम्हें? सर मुझे डाउट नहीं थे, हिया को थे। हिया बोलो बेटा कौन सा डाउट है? हिया सर आरडी शर्मा में सर आपने 13.1 भेजी है उसमें है। हाँ बोलो। सर एक डेस 13.1 में कौन से कितने हैं? सर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। 8 और 10। और तुम्हारा पीछा तुम बोले थे कौन सा डाउट है तुम्हारा? इसमें भी डाउट बता रही थी तुम। सर मुझे भी एक 2.5 में डाउट है। 2.5 में? अरे बता दो। हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन अभी पता 2.5 में? सर क्वेश्चन 10। क्वेश्चन क्या है? क्या मेरे को क्वेश्चन नहीं पता। 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 ब्रैकेट। एक मिनट 0.25 ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 0.25 4f हाँ माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9। वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन आया ना,
सबसे पहले तुम क्या करो, बहुत इजी रहेगा, पॉइंट को हटाने के नीचे नीचे 100, पॉइंट हटाने के नीचे 100, डेसिमल के पीछे 2 नंबर है, 25 बन जाए, 25 4 जा 1/4, 4f minus 3, 5 1/20, 10f minus। हमने इसका 5 लिया कर चुकी है, तू लगाते नहीं। अब आपको 4 और 20 का एलसीएम लेना है, 4 क्योंकि 4 और 20, ये 4 का मतलब इसके पूरे के नीचे 4 है, ये 20 इस पूरे के नीचे 20 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, 4 और 20 का एलसीएम लिया, 20 आ रहा है, तो 20 से इंटू किया दोनों साइड, 20 से मल्टीप्लाई कर, 4 5 जा 20 से 20 कैंसिल हो गए, अब 5 से इंटू किया 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, यहाँ 20 का सिर्फ 10f minus 9 आ गया, 20f minus 10f minus 9 plus 15, तो ये आ गया 10f equal to 6, f का वैल्यू 6 upon 10 जो कि 0.6 होता है, तो f का आंसर डेसिमल में आ गया 0.6। ओके सर, थैंक यू सर। चलो हाँ तुम बताओ भैया कौन सा डाउट था बेटा आपका? 13.1 सर लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन 10 के आगे करवाया था 13.1 में। नहीं 10th के आगे तो मैंने करने के लिए आप दिया सबको, बताएं क्या सर नहीं सुन रहा। हिया का डाउट है बेटा, हिया का मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर। हिया हेलो हिया, कौन सा पूछना? सर क्वेश्चन नंबर 8 10 और 4। 8 10 और 4 पहले बताओ ना तुम्हें। अच्छा हाँ फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हो ना हिया आप? हाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या, पहले आप लोग सुन लो, आप लोगों के पास अगर बुक है तो उसी में डायरेक्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। मैंने आपको इसका एक इजी कंसेप्ट सिखाया था, आप लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ये कंसेप्ट है। आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस कहने के मतलब 10 आर्टिकल आप खरीदते हो और 9 आर्टिकल को बेचते हो तो दोनों का प्राइस सेम आ जाता है। तो अब इसमें बहुत आप सोचो क्या होता है कि आपने मान लो 10 बुक्स खरीदी और 10 बुक खरीदी और जितना पैसा आपने उसको दुकानदार को दिया उतना ही 9 बुक आप बेचते हो तो उतना पैसा आपको मिल जाता है। इसका मतलब एक बुक का आपको अभी भी फायदा हो रहा है। तो इसमें प्रॉफिट कैसे ढूंढे, तो आप पहले मानो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल को आप 1 रुपी मान लो और कॉस्ट प्राइस ही रखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल 10 रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल 9 रुपीज। एक बुक का 1 रुपए, वो 10 बुक का 10 रुपए होगा, 9 बुक का 9 रुपीज होगा। ये तो आपने एक कंसेप्ट ले लिया। अब हम आते हैं सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल कितना दिया है, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 10, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कितना 10, यानी 9 आर्टिकल को खरीदने में आपको 10 रुपए मिल रहा है और 9 आर्टिकल को सॉरी खरीदने में 9 रुपीज मिल रहा है, बेचने में 10 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस आपका है 9 रुपीज, सेलिंग प्राइस आपका 10 है। तो बताओ आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रही है? आपने 9 बुक को प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। हाँ तो प्रॉफिट आपका हुआ 1 रुपी का। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला बेसिक है। तो प्रॉफिट 1 सीपी 9 इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 अपॉन 9 आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो, 9 1 जा 9, 10 9 1 जा 9 1, यानी 11 1/9 परसेंटेज का प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। यह समझ में आया बेटा ये वाला? हाँ सर आ गया। हाँ ध्यान से इसको फिर से करना बेटा, बार बार अगर कंफ्यूजन हो यानी कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th बोला आपने? हाँ सर 8 और 10। 8th और 10th देखो, एक रमेश ने 2 बॉक्स खरीदे 1300 रुपीज में। एक में वो 20% प्रॉफिट से सेल कर रहा है और दूसरे को 12% लॉस से सेल कर रहा है। अगर टाइम ओवर हो जाए तो रीज्वाइन करके आज हम पहले ये कंसेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग रीज्वाइन कर लेना आज के दिन। सर रीजॉइन में यही आईडी सर, नया आईडी दोगे आप? एक मिनट, रीज्वाइन में मैं पूछ लेता हूँ कि ये सेम रखो तो ज्यादा बेटर होगा।
करना ठीक नहीं है। सेम ही रखो। यार है ना, आप है ना अभी एक खाली एक टेम्पररी एक मीटिंग शेड्यूल कर दो। एक मिनट। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। दीपक सर, हाँ मैं बोल रहा कि मैं एक्चुअली सेकंड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी हमको निकलने का है। अच्छा अपने ऑफिस में है ना, वापस अभी मेरे को घर जाने का है। 2 आवर्स का रास्ता है वहां से। ठीक है, 4 मिनट तो रुको, 4 मिनट के लिए भी नहीं रुकोगे? हाँ सर, 4 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। अच्छा सुनो सर मैं भी सेकंड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता सर, मेरे को अर्जेंट काम है। अच्छा सुनो, रमेश ने अच्छा सुनो यहाँ बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट। सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, नीचे लिखो थोड़ा। हाँ सर वही। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। अगर प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर सकते हो। अब तो रमेश ने 1300 रुपीज में 2 चीजें खरीदी हैं, एक का कॉस्ट प्राइस x से दूसरे का 1300 माइनस x। एक का प्राइस है ₹100, दूसरे का 1300 माइनस x। सर 1 मिनट, सबको म्यूट कर दो ना पहले। सब लोग सर हाँ बोलो। सर आपने वो 100 माइनस क्या लिखा है सर, मुझे दिख नहीं रहा है। 100 माइनस लॉस परसेंटेज और ये प्रॉफिट परसेंटेज। पी प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस होगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन में दिखा है, पहले आर्टिकल में उसको 20% का प्रॉफिट, पहले का सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पहले का x रुपीस, 100 प्रॉफिट उसको 20 हो रहा है और नीचे 100, तो ये हुआ 100 x 120 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 12x अपॉन 10 पहले का सेलिंग प्राइस आ गया। दूसरे का सेलिंग प्राइस में उसको 12% का लॉस हो रहा है, तो x इंटू 100 माइनस 12 88 अपॉन 100, जिसमें लॉस हो तो माइनस कर देना, 100 माइनस 12 यहाँ लिख देता हूँ 100 माइनस 12, ये हुआ 88x बाय 100। अब इसमें आपने इसको ये 2 नंबर आए, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों कंडीशन में उसको क्या होता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपने लिखा सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है, तो पहली सेलिंग प्राइस आई 12 बाय 10x, दूसरी सेलिंग प्राइस आई 88 बाय 100x। आपको यहां से x की वैल्यू ढूंढनी है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस आपने निकाल लिया और बोला कि दोनों सेलिंग प्राइस आपके सेम आ। अच्छा दूसरे सेलिंग प्राइस में 1300 माइनस x था, सॉरी कॉस्ट प्राइस मैंने थोड़ा गलत डाल दिया, 1300 माइनस x की जगह 1300 माइनस x। अब आपको इधर लिखना 1300 माइनस x, दूसरे का कॉस्ट प्राइस अलग था। अब देखो 10 और 100 का एलसीएम को जब अभी लीनियर इक्वेशन बताया तो 100 आ रहा है 10, 100 से दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 100 कैंसिल, 10 10 जा 100, 10 12 जा 120x, 88 से इनटू क्या 0 0, 13 8 जा 104, 10 13 8 जा 104 प्लस 10 114 400 प्लस माइनस 88x। अब x को सेम साइड लेते 120x प्लस 88x इज 114400 प्लस क्या है 208x इज 114400, x इज 114400 डिवाइडेड बाय 208, और दोनों को अब हम काट सकते हैं 4 के टेबल से। 4 2 जा 8, 4 6 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 0 0, 4 52 जा, फिर आपको देखो 2 के टेबल से कट रहा है 1